गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा हम लोगों ने जब हमारी लास्ट ईवीएस की क्लास हुई थी तब हमने चैप्टर नंबर 4 ऑक्यूपेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, ऑक्यूपेशन में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, पहले मैं क्विक रिवीजन कराती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आप लोगों को होमवर्क क्या करना है। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है बेटा जिसमें कोई ऐसा काम जिसको करने से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। और पैसे कमाने क्यों ज़रूरी होते हैं? पैसे कमाने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर हमें खाना खाना है, हमें कपड़े पहनने हैं या हमें घर में रहना है, तो उन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। और पैसे हम कैसे कमा सकते हैं? काम करके कमा सकते हैं। तो कोई ऐसा काम जिसको करके हम पैसे कमा सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ वर्क के ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जिनको करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो वो काम कौन कौन से थे? टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, राइटर्स, ड्राइवर्स, कॉबलर्स, पोस्टमैन, प्लम्बर्स, फार्मर्स, टेलर्स, स्वीपर्स, ऐसे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, जिनको करके हम पैसे कमा सकते हैं और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो ये काम कहलाते हैं ऑक्यूपेशंस। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? वर्क एट होम। तो फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था? इस वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि कई फैमिली ऐसी होती है जिसके दोनों पेरेंट्स यानी कि मम्मी और पापा दोनों बाहर काम करने जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं। ठीक है, और कई फैमिली ऐसी होती है जिसमें से पापा बाहर जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, फिर कई फैमिली ऐसी होती है जिसमें मम्मा पापा और चिल्ड्रेन होते हैं, लेकिन कई फैमिली ऐसी होती है जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स क्या वर्क करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को टिफ़िन दे देते हैं। जब मम्मा पापा बाहर जाते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि बच्चों को क्या क्या काम करना चाहिए, बच्चे ऐसा क्या काम करें कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सके। तब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बच्चे पौधों को पानी दे सकते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स, डस्टिंग द फर्नीचर, है ना, जो हमारे फर्नीचर पे डस्ट लग जाता है, जो धूल मिट्टी लग जाती है, उसको साफ़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अपना बेड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और टेबल पे जो चीज़ें रखी हुई है उसको ठीक से रख सकते हैं। जो हमारे कपड़े हैं उसको अच्छी तरह नीटली कबर्ड में रख सकते हैं। ठीक है, अपना स्कूल बैग खुद अरेंज कर सकते हैं। ये सब काम है जो बच्चे कर सकते हैं और जिसको करने से हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चाइल्ड लेबर के बारे में, है ना। चाइल्ड लेबर के बारे में क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि चाइल्ड लेबर क्या होता है? चाइल्ड लेबर वो होता है कि जब बच्चे अपना नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पैसे नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना पड़ता है? उन लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पैसे कमाने पड़ते हैं। उन्हें क्या क्या काम करना पड़ता है? उन्हें ढाबा पे काम करना पड़ता है। ठीक है, उनको किसी के घर पे नौकर के तौर पे काम करना पड़ता है, उनको रोड पे सामान बेचना पड़ता है। ठीक है, उनको खेत में काम करना पड़ता है। तो ये सब काम बच्चों को करने पड़ते हैं। क्यों? पैसे कमाने के लिए। ठीक है, जो कि गलत बात है। चाइल्ड लेबर गलत बात है, बच्चों को तो पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर, जो जगह कौन कौन सी थी? यूनिसेफ, क्राई, ILO, जो हमने क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं? ये बताते हैं कि बच्चों का अधिकार क्या है, बच्चों को क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, और ये चाइल्ड लेबर को रोकने का काम भी करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक सर्व शिक्षा अभियान है। इस अभियान में क्या होता है? बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है। फ्री एजुकेशन मतलब फ्री में शिक्षा मिलती है। ठीक है, पढ़ने का मौका मिलता है, उनको यूनिफॉर्म फ्री में मिलती है और उनको बैग फ्री में मिलता है, उनको किताबें यानी कि बुक्स फ्री में मिलती है। इवन उनको जो दिन का खाना होता है वो भी स्कूल में फ्री में दिया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि अगर बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं यानी बच्चे पढ़ाई की उम्र में अगर काम करने का काम करते हैं तो क्या होता है? उनकी फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी कि उनका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो दिमाग से भी कमज़ोर रह जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए, मैं आपको पहले इस चैप्टर के थोड़े वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय या फिर धंधा, यानी कि काम जिसको करके हम पैसे कमा सकते हैं, वो कहलाता है ऑक्यूपेशन।
फिर है टीचर्स। टीचर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यापक कहते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं वो टीचर्स होते हैं। फिर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक, ठीक है। डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो बीमार लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। लॉयर्स कौन होते हैं? लॉयर्स को हिंदी में कहते हैं वकील। वकील क्या करता है? वकील हमें हमारा अधिकार दिलाने में मदद करता है, ठीक है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो लॉयर्स हमारी तरफ से क्या करते हैं? केस लड़ते हैं और हमें जिताने का काम करते हैं, जो सही होता है उसको जिताने का काम करते हैं। राइटर्स कौन होते हैं? राइटर्स को हिंदी में कहते हैं लेखक, यानी कि जो स्टोरीज़ लिखते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, वो राइटर्स होते हैं। ड्राइवर कौन होते हैं? ड्राइवर को हिंदी में कहते हैं चालक, यानी कि जो बस चलाए, ट्रक चलाए, कार चलाए, टैक्सी चलाए, वो क्या कहलाते हैं? वो ड्राइवर्स कहलाते हैं। फिर है कॉबलर। कॉबलर कौन होते हैं? कॉबलर होते हैं मोची। मोची यानी कि जो हमारे बिगड़े हुए हमारे शूज़ हो गए, हमारे स्लीपर्स हो गए, उनको जो ठीक करने का काम करते हैं वो कौन होते हैं? कॉबलर्स होते हैं, जिनको हिंदी में मोची कहते हैं। फिर है प्लम्बर। प्लम्बर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में भी कि प्लम्बर कौन होते हैं? जो हमारे नलों को ठीक करते हैं। अगर हमारे पाइप में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको ठीक करते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्लम्बर होते हैं। प्लम्बर को हिंदी में नलकार कहते हैं, ठीक है। पोस्टमैन कौन होता है? डाकिया। ये तो आपको पता है, जो लेटर्स लेकर आते हैं वो पोस्टमैन होते हैं, ठीक है। फिर है फार्मर। फार्मर कौन होते हैं? किसान, जो कि खेत में हमारे लिए अन्न उगाने का काम करते हैं, है ना, वो होते हैं फार्मर्स। फिर होते हैं टेलर। टेलर कौन होता है? जो हमारे कपड़े सीता है, ठीक है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। स्वीपर। स्वीपर यानी कि जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं, ठीक है, जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में स्वीपर कहते हैं। फिर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? वो दादा दादी भी हो सकते हैं और नाना नानी भी हो सकते हैं, दोनों हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम। बाल श्रम यानी छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता है उसको चाइल्ड लेबर कहा जाता है। तो ये तो हुई वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज समझा देती हूँ। देखिए, वी नीड डैश टू बाई थिंग्स। हमें चीज़ें खरीदने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मनी यानी पैसे, शेल्टर यानी रहने की जगह, या फिर नन, कोई भी नहीं। तो हमें पैसे कमाने, हमें क्या कुछ भी खरीदने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसों की, है ना, मनी की। तो हमने मनी पे टिक कर दिया। सेकेंड है डैश मेंट्स एंड फिक्सेस वाटर पाइप्स एंड टैप्स। अभी हमने पढ़ा वाटर पाइप और टैप यानी नलों को सही करने का काम कौन करते हैं? उसको क्या कहते हैं? उनको हम प्लम्बर कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ फाइट करता है, जो कहता है कि चाइल्ड लेबर गलत बात है? तो क्राई भी कहता है, यूनिसेफ भी कहता है, ILO भी कहता है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? एक अलग से ऑप्शन बनाएंगे, डी ऑप्शन, और उस पर ऑल लिख कर टिक कर देंगे। ऑल का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों करते हैं, ठीक है। ये आप सही कर लेना, डी ऑप्शन लिख के ऑल लिखना और उस पर टिक कर देना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, तो जब मैं आपको PDF सेंड करूँगी उसमें भी ये रहेगा, तो आप सही से कर लेना, ठीक है। फोर्थ है विच ऑफ दीज प्रोवाइड फ्री मिड डे मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा है ऐसा है, ऐसी संस्था है जो कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को फ्री में खाना देती है एक टाइम का? तो कौन सा था? हमने पढ़ा था ना, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। इसमें फर्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पुट अ डैश ऑन चाइल्ड लेबर। जो हमारी भारत सरकार है उसने चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम करवाने पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है, यानी कि रोक लगा दिया है, ठीक है। सेकेंड है एवरी चाइल्ड शुड गेट अ डैश एजुकेशन। हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए? बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। डैश हेल्प्स चिल्ड्रन टू फाइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे? क्राई, यूनिसेफ, ILO। ध्यान रखना, क्राई, यूनिसेफ एंड ILO। फिर नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर हार्म्स द डैश एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड लेबर से क्या होता है? बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मेंटल तो लिखा हुआ है, हमें यहाँ क्या लिखना था? फिजिकल। नेक्स्ट है द डैश हेल्प द पेरेंट्स इन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन एट होम। कौन मदद करता है पेरेंट्स की बच्चों का ध्यान रखने में घर पर? तो कौन मदद करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स मदद करते हैं हमारे, ठीक है। अब ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट है ऑल द वर्क दैट पीपल डू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सारा काम जो इंसान करते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा? फॉल्स। इन ऑल द फैमिलीज ओनली द फादर गोज़ आउट टू वर्क। क्या सभी परिवार में सिर्फ जो फादर होते हैं, जो पापा होते हैं, वही काम करने जाते हैं? नहीं, कई फैमिली ऐसी भी होती है जिसमें मदर भी जाती है ना, इसलिए यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है,
जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री में और पक्का की एजुकेशन करनी है, यानी कि पढ़ाई करनी ही करनी है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कोई लॉ है क्या? कानून है ऐसा? भारत सरकार ने बनाया है? हाँ, बिल्कुल बनाया है। ट्रू। फोर्थ है, चाइल्ड लेबर हैज़ बीन इन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस 2006। 2006 से चाइल्ड लेबर हो रहा है क्या इंडिया में? नहीं, 2006 से तो भारत सरकार ने चाइल्ड लेबर पर बैन लगा दिया था। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि 2006 से इंडिया में चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, फॉल्स है। फिफ्थ है, द फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर टू मेक देयर अ हैप्पी प्लेस टू लिव। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो आपस में काम करते हैं ताकि जहाँ वो रह रहे हैं वो एक अच्छी और खुशी भरी जगह हो। तो ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई डू पीपल नीड टू वर्क। ठीक है, बताओ कि लोगों को काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पीपल नीड टू वर्क टू अर्न मनी। लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अर्न मनी मतलब पैसे कमा सकें। क्यों के पैसे कमा सकें? फॉर फूड टू ईट, खाना खाने के लिए, ठीक है, क्लोथ टू वियर, पहनने के लिए कपड़े मिले उन्हें, और रहने के लिए उन्हें हाउस मिले, घर मिले, इसलिए उनको पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है, हाउ डू चिल्ड्रेन हेल्प एट होम। बच्चे घर पर कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो हमने पढ़ा था कि वो क्या कर सकते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, अरेंजिंग देयर स्कूल बैग्स, ठीक है, अपने स्कूल बैग अरेंज कर सकते हैं, डस्टिंग द फर्नीचर को डस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो धूल मिट्टी लग जाती है उसको सही कर सकते हैं, लेइंग द टेबल, ये जो वर्क है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे अरेंजिंग देयर स्कूल बेड्स नहीं है, बैग्स है, BAGS, बैग्स, ठीक है। फिर थर्ड है, व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर, हाउ इज़ चाइल्ड लेबर हार्मफुल फॉर चिल्ड्रेन। चाइल्ड लेबर क्या होता है और ये हार्मफुल क्यों है, ये नुकसानदायक क्यों है बच्चों के लिए? तो देखो, चिल्ड्रेन एजेड बिटवीन 5 to 14 ईयर्स आर फोर्स टू वर्क, यानी कि जो बच्चे होते हैं 5 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है उनसे, है ना। क्यों? ताकि वो पैसे कमा सके। तो उससे क्या होगा, एंड आर नॉट सेंट टू स्कूल, और उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। दीज चिल्ड्रेन आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? चाइल्ड लेबर कहते हैं, जिनको स्कूल नहीं भेजते हैं और उनको कमाने भेज देते हैं, ठीक है, पैसे कमाने भेजते हैं। चाइल्ड लेबर हार्म्स द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। चाइल्ड लेबर से क्या होता है, बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है, ना तो वो शरीर से ठीक से बढ़ पाता है, ना वो दिमाग से ठीक से बढ़ पाता है, ठीक है। तो इसलिए चाइल्ड लेबर गलत है। फोर्थ है, हाउ डू कंट्रीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। जो देश हैं, अलग अलग देश है, वो चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो कैसे कर रहे हैं, मैनी कंट्रीज हैज़ मेड इट कंपलसरी फॉर एवरी चाइल्ड टू अटेंड स्कूल टू गेट अ बेसिक एजुकेशन। तो सारी कंट्रीज़ ने, यानी सारे देशों ने क्या कर दिया, ये कंपलसरी कर दिया, बहुत ज़रूरी कर दिया है कि हर बच्चे को पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा और पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। फिफ्थ है, नेम एनी 3 ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बताओ, ऐसी संस्था बताओ जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ, यानी चाइल्ड लेबर को रोकने में हेल्प कर रहा है। तो हमने पढ़ा था क्राई, ILO एंड यूनिसेफ, और क्या था एक और, सलाम बालक ट्रस्ट। तो इनमें से हमने 4 पढ़े थे, उनमें से कोई भी 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने ये 3 लिखा है, आप जो आपको सही लगे वो 3 आप लिख सकते हैं। तो ये जो वर्क है बेटा, ये मैं आपको PDF में भी सेंड कर दूँगी, वो देखकर आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, और इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करना। और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो जब नेक्स्ट हमारी EVS की क्लास होगी तो मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।